नमस्कार दोस्तों, मैं रजत पटेल और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ। दोस्तों मैं रेगुलरी डेली मतलब टेलर का काम करता हूँ। दोस्तों टेलरिंग मशीन चलाता हूँ। दोस्तों तो आज मेरी मशीन एकदम से ख़राब हो गई थी दोस्तों। तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, वो मिस्टेक छोटी सी थी, बाकी मेरा काम रुक गया था और मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं उसे कैसे ठीक करूं। बाकी फिर मैं मैकेनिक के पास में गया था, तो मुझे मैकेनिक ने बताया कि यार ये तो छोटा सा काम है, ये तू घर पे भी कर सकता था। तो मुझे वो पता नहीं था कि उसको कैसा करना है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि दोस्तों जैसा मुझे कुछ पता नहीं था उसके बारे में। मैं करीबन 2010 से टेलरिंग का काम कर रहा हूँ, तब भी मुझे पता नहीं था उस चीज़ के बारे में कि यार इसे कैसे ठीक करते हैं। तो वो प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे कि मैं आज मैकेनिक के पास गया था, ऐसे आप लोगों को ना जाना पड़े, इसलिए मैं ये जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको काम में आने ही वाली है, तो देख लेना ताकि आपको भी पता चल जाए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा सिलाई मशीन है दोस्तों। इस मशीन में दोस्तों जैसे अपन इसे रिवर्स गियर बोलते हैं दोस्तों, रिवर्स। इससे मतलब जो सिलाई अपन मारते हैं ना दोस्तों, उस सिलाई को आगे पीछे करके इससे गांठ मारी जाती है ताकि कपड़ा फटे ना। तो ये लीवर ही मेरा फेल हो गया दोस्तों, ये काम ही नहीं कर रहा। मतलब ये ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे ये बहुत हल्के में हो रहा है। इसका एक स्प्रिंग लगा हुआ रहता है अंदर, वो स्प्रिंग टूट गया है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को इसके स्प्रिंग डालना दिखाता हूँ, ताकि आपकी भी मशीन का ऐसा स्प्रिंग घर पे टूट जाता है तो आप उसे घर पे ही ठीक कर सकते हो। और कैसे ठीक कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को स्प्रिंग बिठाने के लिए, मान लो आपकी मशीन का स्प्रिंग टूट गया दोस्तों, तो स्प्रिंग बिठाने के लिए आपको ये जहाँ पे टेलरिंग का सामान मिलता है ना दोस्तों, उस दुकान पे जाके ये स्प्रिंग लाना पड़ेगा दोस्तों। तो इस स्प्रिंग को बोलते हैं, इसको रिवर्स स्प्रिंग बोलते हैं दोस्तों। अगर आप इसे दुकान पे जाके बोलोगे कि रिवर्स स्प्रिंग दे दो, तो आपको ये रिवर्स स्प्रिंग दे देगा दुकान वाला। ये मात्र 20 रुपये का मिलता है दोस्तों, 20 रुपये का या फिर 30 रुपये 40 रुपये ऐसा मिलता है ये। बाकी मेरे ख्याल से तो 20 ही रुपये का मिलता होगा। तो ऐसा स्प्रिंग लेके आना दोस्तों। उसके बाद में आपको एक पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी, पेचकस ले लेना। उसके बाद में दोस्तों इस रिवर्स गियर को बदलने, स्प्रिंग डालने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस रिवर्स गियर का स्प्रिंग डालना आपको दिखाता हूँ। तो इसको डालने के लिए आपको मशीन को घुमा लेना है। उसके बाद में दोस्तों इधर पीछे के साइड में एक ढक्कन रहता है, इस ढक्कन को आपको खोल लेना है दोस्तों। इस ढक्कन को आप खोलोगे तो आपको यहाँ पे एक नट दिखेगा। मैं कैमरामैन से थोड़ा बोलना चाहता हूँ, कैमरामैन थोड़ा इसको फोकस करो ताकि हमारे दोस्तों को इसके अंदर का नट दिखाई दे। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक नट हमको दिख रहा है। मैं आपको वो नट दिखाना चाहता हूँ जिसके अंदर स्प्रिंग को हमें कसना है। ये वो नट है दोस्तों, ये वाला। इसके अंदर हमको स्प्रिंग को कसना है और इसी के अंदर स्प्रिंग कसा जाता है। बाकी वो अभी टूट गया है, तो मैं नया वाला स्प्रिंग इस नट में लगाऊंगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। प्रिंस इसको पकड़ते हैं। तो इस नट को हम सबसे पहले तो खोल लेते हैं। इसी नट में स्प्रिंग को लगाया जा सकता है, यहीं पे लगता है। तो ये देखो दोस्तों, नट खुल चुका है। इस नट को हमको निकाल लेना है बाहर। ये देखो दोस्तों, मैंने इस नट को निकाल लिया है और इसमें वो स्प्रिंग भी टूटा हुआ है दोस्तों। देखो ये टूटा हुआ है दोस्तों, ये टूट गया था। तो हमको इसी जगह पे जो हम नया वाला स्प्रिंग लेके आएंगे ना, उस स्प्रिंग को हमें इसमें बिठा देना है दोस्तों, इस नट को। इस प्रकार से, और फिर इस नट को हमें वापस से यहाँ पे कस देना है।
स्प्रिंग से के माध्यम से पकड़ के दोस्तों इसके अंदर हमें कस देना है। कस चुका है। फिर इस स्प्रिंग को हमें इसके अंदर डाल देना है दोस्तों, नीचे के साइड, इधर नीचे के साइड स्प्रिंग को डाल देना है और फिर अच्छे से नट को टाइट कर देना है ताकि ये हिले डुले ना और वापस टूटने की संभावना नहीं रहे। अगर हम इसे अच्छे से पैक कर देंगे ना दोस्तों तो ये फिर डबल से नहीं टूटेगा। ये ढीला रहता तो फिर टूट जाता। फाइनली दोस्तों मैंने इसके अंदर स्प्रिंग को डाल दिया है और स्प्रिंग इधर के साइड में सीधा होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में स्प्रिंग को सीधा करने के बाद में मशीन को हमें इस प्रकार से खड़ा कर लेना है। खड़ा करने के बाद में देखो आपको यहाँ पे ध्यान से एक छोटा सा छेद दिखाई दे रहा होगा, ये रहा जो मशीन की बॉडी के ऊपर बना हुआ रहता है, ये वाला छेद। तो जो अंदर स्प्रिंग है दोस्तों उसी स्प्रिंग को इधर से खींच के हमें इस छेद के अंदर डालना है दोस्तों, तो हमारा स्प्रिंग बैठ जाएगा। देखो अभी मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों स्प्रिंग तो बहुत छोटा है, उसे इधर बाहर खींचने के लिए हमें एक धागे या फिर रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम उसे बाहर रस्सी की मदद से खींच के ला के हम इसके अंदर डाल सकें। तो देखिए मैं अभी इस रस्सी के माध्यम से उस स्प्रिंग को अंदर से खींच के लाऊंगा बाहर की ओर और फिर इसके अंदर मैं डालूंगा। तो ये देखो दोस्तों मैंने स्प्रिंग को खींच के बाहर निकाल लिया है। ये देखो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरे में, मैंने इसको खींच के बाहर निकाल लिया। स्प्रिंग ये मेरा देखो बाहर आ गया। अब मैं इस स्प्रिंग को इस छेद के अंदर छोड़ दूंगा तो ये परफेक्टली बैठ जाएगा दोस्तों और फिर उसके बाद में इस धागे को हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखो दोस्तों ये हमारा स्प्रिंग परफेक्टली इधर से भी बैठ चुका है और हमने स्प्रिंग को अंदर से भी कस दिया है। अब देखते हैं हम कि हमारा जो मशीन का रिवर्स गियर है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है या नहीं। तो अभी देखो दोस्तों ये अभी काम कर रहा है। हम इसे नीचे दबाएंगे ऐसे और छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा दोस्तों। उस वक्त तो ऊपर नहीं आ रहा था क्योंकि उसका स्प्रिंग टूटा हुआ था। बाकी अभी देखो दोस्तों हम इसे नीचे प्रेस करते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता, मतलब ये हमारे रिवर्स गियर है। जैसे हम इसको नीचे दबाएंगे तो मशीन कपड़े को रिवर्स में फेंकेंगे और छोड़ देंगे तो कपड़ा फिर से आगे की साइड में चलना लगेगा। तो ये हमने इसे घर पे ही सॉल्व कर दिया दोस्तों। अगर आप लोगों की भी मशीन ऐसे ही कभी ख़राब होती है दोस्तों तो आप बड़ी आसानी से अपने घर पे ही इस स्प्रिंग को डाल सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और मेरी यह ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।